नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस पर बात कर रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश में काफी सनसनी फैलाई है। सोनम रघुवंशी हत्याकांड। जी बिल्कुल। हमारे पास एक हालिया लेख है जिसमें इसकी लेटेस्ट डिटेल्स हैं। मामला है 32 साल की सोनम रघुवंशी का, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पति राजीव रघुवंशी की हत्या की है, वो भी काफी संदिग्ध परिस्थितियों में। हाँ, और ये मामला तब सामने आया जब पड़ोसियों ने बताया कि पति पत्नी के बीच पहले से ही काफी झगड़े होते थे, घरेलू विवाद की बातें थीं। तो चलिए इस मामले को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले ये पुलिस जांच में क्या नया चल रहा है? लेख में कुछ डिजिटल सबूतों का जिक्र है, सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्ड्स, क्या पता चल रहा है इनसे? हाँ, ये डिजिटल सबूत काफी अहम माने जा रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ये सबूत इशारा कर रहे हैं कि ये हत्या शायद पहले से प्लान की गई थी, पूर्व नियोजित थी। पूर्व नियोजित मतलब अचानक गुस्से में नहीं। हाँ, ऐसा लगता है कि ये सोच समझकर किया गया कदम हो सकता है। और इसी प्लानिंग वाली बात को सपोर्ट करने के लिए सोनम की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री का भी जिक्र है। कुछ खतरनाक सर्च किया गया था। बिल्कुल। लेख यही बताता है कि उन्होंने कथित तौर पर इंटरनेट पर ऐसी चीजें खोजी थीं जैसे जहर देने के तरीके, अच्छा। और ये भी कि हत्या के शक से कैसे बचा जाए। तो जाहिर है इस तरह की सर्च हिस्ट्री वो जांच में एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है। ये तो सीधा सीधा प्लानिंग की तरफ इशारा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? मकसद क्या हो सकता है? लेख क्या कहता है इस बारे में? देखिए, मकसद को लेकर मामला थोड़ा उलझा हुआ लगता है। जांच कई एंगल से हो रही है। लेख में 2-3 बातों का जिक्र है। एक तो पैसों को लेकर कुछ विवाद थे। वित्तीय विवाद? हाँ, और दूसरा एक कथित विवाहेतर संबंध की भी बात सामने आ रही है। ओह। और इतना ही नहीं, राजीव के जो घरवाले हैं उनका आरोप है कि सोनम प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने का दबाव बना रही थी। तो मतलब पैसा, प्रॉपर्टी और शायद कोई और रिश्ता भी, ये सब मिलकर मकसद को काफी जटिल बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और ये इंटरनेट सर्च वाली बात इसे और पुख्ता करती है कि शायद मकसद काफी गहरा था। ठीक है, अब आते हैं फोरेंसिक रिपोर्ट पर। सर्च हिस्ट्री में जहर की बात थी, तो क्या रिपोर्ट में भी यही निकला? मौत कैसे हुई? हाँ, फोरेंसिक रिपोर्ट ने कंफर्म किया है। ऑटोप्सी में मौत की वजह जहर ही बताई गई है। अच्छा। लेकिन इसमें एक बहुत चौंकाने वाली बात है। जो जहर मिला है वो कोई आम जहर नहीं है, वो एक दुर्लभ किस्म का जहर है। दुर्लभ किस्म का मतलब? ऐसा जहर जो आसानी से मिलता नहीं, दुकानों पर या घरों में आमतौर पर नहीं पाया जाता। ये तो मामला और संगीन हो गया। अगर जहर दुर्लभ था, आसानी से मिलने वाला नहीं था, तो फिर सवाल ये है कि सोनम के पास ये आया कहाँ से? क्या इसमें कोई और भी शामिल हो सकता है? सही कहा। यही ये सवाल अब जांच का एक अहम हिस्सा बन गया है। क्योंकि जहर दुर्लभ है तो शक होता है कि इसे हासिल करने में किसी बाहर वाले की मदद ली गई होगी। अच्छा। हाँ, और इसी वजह से लेख बताता है कि सोनम तो गिरफ्तार हो ही चुकी हैं, वो अभी जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन उनके एक करीबी पुरुष मित्र से भी पूछताछ चल रही है। पूछताछ चल रही है ये पता लगाने के लिए कि कहीं उनका तो हाथ नहीं इसमें, या जहर लाने में? जी बिल्कुल। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले में किसी और की क्या भूमिका हो सकती है। तो एक तरफ ये जांच और कानूनी कार्रवाई चल रही है, दूसरी तरफ इस केस ने बाहर भी काफी हलचल मचाई है ना? लोग क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। सोशल मीडिया पर ये केस छाया हुआ है। कुछ लोग इसे आज के ज़माने का जुनून वाला अपराध जैसा कुछ कह रहे हैं। और जैसा अक्सर होता है ऐसे मामलों में, इसके बहाने घरेलू हिंसा, मेंटल हेल्थ, शादी में पति पत्नी की भूमिकाएं, इन सब सामाजिक मुद्दों पर भी फिर से बहस शुरू हो गई है। सही है। अच्छा, आगे क्या होना है? मतलब कोर्ट कचहरी के मामले में कोई तारीख वगैरह? हाँ, लेख के हिसाब से मामले की जो पहली फॉर्मल कोर्ट हेयरिंग है वो जुलाई की शुरुआत में हो सकती है, और तब तक पुलिस शायद एक डिटेल्ड चार्जशीट भी फाइल कर देगी। चार्जशीट जिसमें सारे सबूत और जांच के नतीजे होंगे? जी बिल्कुल। तो अगर हम इसे समेटें तो मोटी मोटी बातें ये हैं। एक मौत है जो संदिग्ध है, जिसे हत्या माना जा रहा है। जो शुरुआती सबूत है वो प्लानिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ। मकसद शायद पैसों का झगड़ा या कोई रिश्ता, या शायद दोनों हो सकते हैं। मामला जटिल है। मौत का कारण एक ऐसा दुर्लभ जहर है जो आसानी से नहीं मिलता। और इससे शक गहराता है कि शायद कोई और भी शामिल था। बिल्कुल, और जांच अभी चल रही है। सोनम हिरासत में है, उनके दोस्त से पूछताछ हो रही है। ठीक है, तो श्रोताओं के लिए एक बात सोचने वाली है। ये लेख हमें बताता है कि जांच कहाँ तक पहुंची है, सबूत क्या हैं, मकसद क्या हो सकता है, कौन गिरफ्तार हुआ। लेकिन क्या हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि किसी घरेलू झगड़े में बात यहाँ तक कैसे पहुंच जाती है?
मतलब इन कानूनी सबूतों के अलावा वो कौन से गहरे सामाजिक कारण या व्यक्तिगत दबाव हो सकते हैं जो किसी इंसान को ऐसे चरम कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं, इस पर भी गौर करना जरूरी है शायद।